11 मार्च की शाम को अगर चांद दिखाई देता है तो इसके अगले दिन यानी 12 मार्च से मुस्लिम समुदाय के पवित्र रमज़ान माह का पहला रोज़ा होगा और रमज़ान महीने की इसी दिन से शुरुआत हो जाएगी। इस्लामिक विद्वान कारी रईस अहमद सिद्दीकी ने बताया कि हर साल रमज़ान का महीना शुरू होते ही मुस्लिम धर्मावलंबियों में अलग ही उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिलता है, जो कि पूरे एक महीने यानी ईद तक होता है। इस एक महीने तक मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग रोजे रखते हैं और खुदा की इबादत करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में चांद देखने और उसकी पुष्टि करने के लिए गठित हिलाल कमेटी की बैठक 11 मार्च की शाम को होगी और चांद के दीदार होने पर रमज़ान के महीने का कमेटी की ओर से विधिवत ऐलान किया जाएगा। चांद दिखाई देने की स्थिति में पहला रोज़ा 12 मार्च को होगा। चांद दिखाई देने के बाद रात को नमाज के साथ तरावी की विशेष नमाज अगले एक महीने तक रोज़ाना पढ़ी जाएगी और अगले दिन मुस्लिम धर्मावलंबी रोज़ा रखेंगे। अगर 11 मार्च को चांद नहीं दिखा तो तरावी की नमाज 12 मार्च की रात में पढ़ी जाएगी और पहला रोज़ा 13 मार्च को होगा। कारी रईस अहमद सिद्दीकी साइंस के हवाले से बताते हैं कि रोज़ा रखने से आपको शारीरिक रूप से भी कई फ़ायदे मिलते हैं। तो रमज़ान पाक जो इस्लाम का बहुत मुबारक महीना शुरू होने वाला है और रोज़ा इसमें रखा जाता है पूरे महीने। उर्दू में इसको रोज़ा कहते हैं, जिसे इंग्लिश में फास्टिंग कहा जाता है और हिंदी में व्रत कहते हैं। पूरी दुनिया के हर मज़हब में, हर धर्म में एक कॉन्सेप्ट है कि इंसान फास्टिंग के ज़रिए से, व्रत करने के ज़रिए से, रोज़ा रखने के ज़रिए से अपने पेट को सही करता है। यानी जब वो फास्टिंग करता है, व्रत रखता है, रोज़ा रखता है तो उसकी पाचन शक्ति बढ़ती है, इंसान का मेटाबॉलिज्म जो है वो मजबूत होता है और इंसान का मेटाबॉलिज्म ही वो सिस्टम है जिसके ज़रिए से हार्मोन्स कम या ज़्यादा होते हैं। इसीलिए इस्लाम में भी पूरे एक महीने के रोज़े मुसलमानों पर फ़र्ज़ किए गए हैं, जिसके ज़रिए से 11 महीने की होने वाली तमाम बीमारियों से हम राहत पा सकते हैं। पूरे महीने हम रोज़ा रख करके अपनी पेट की तमाम तर बीमारियों को, अपनी शारीरिक तमाम बीमारियों में लाभ पा सकते हैं और अपने मेटाबॉलिज्म को सही कर सकते हैं। रोज़े का मेन मकसद, चाहे वो फास्टिंग हो, चाहे व्रत हो, हर मज़हब में इसके फ़ायदे बताए गए हैं। बस रमज़ान की ख़ास बात यह है कि इसमें कंटिन्यू एक महीने तक पूरे रोज़े रखे जाते हैं, जिसकी टाइमिंग सुबह फजर से लेकर के शाम को मगरिब में यानी सूर्यास्त होने तक होती है कि इस टाइम पीरियड के अंदर मुसलमान ना खाता है, ना पीता है, ना किसी प्रकार का कोई आइटम इस्तेमाल करता है। रमज़ान के महीने में 12 से 14 घंटे तक रोज़ा रखा जाता है, जिससे हमारे पाचन तंत्र को आराम करने का मौका मिल जाता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा मिलता है और वजन कम करने में भी मदद मिलने के साथ सेहत में सुधार होता है। फिजियोथेरेपिस्ट और डाइट एक्सपर्ट आसिम जहीर ने बताया कि रमज़ान के महीने में कम कैलोरी का सेवन करने के साथ 12 से 14 घंटे फास्टिंग से वजन तो कम होता ही है, साथ ही ब्लड प्रेशर भी कम होता है, ब्लड शुगर का स्तर बेहतर होता है और दिमाग की सेहत में सुधार होता है। उन्होंने बताया कि रोज़े के दौरान शरीर को डिटॉक्स करने का मौका मिलता है। फास्टिंग के दौरान पाचन तंत्र को आराम करने का भी मौका मिल जाता है, जिससे टॉक्सिन्स बेहतर तरीके से शरीर से बाहर निकल पाते हैं। रोज़ा रखने से ख़राब हो चुके सेल्स अपने आप शरीर से बाहर निकल जाते हैं और पाचन मजबूत और अच्छा हो जाता है। शरीर में मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है और इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। जैसा कि हम सबको पता है कि मुस्लिम लोगों के लिए इस महीने की बहुत ज़्यादा अहमियत है और उस अहमियत के साथ साथ हमारे जो शरीर में गंदे टॉक्सिन्स होते हैं, जहर होते हैं, रोज़ा रखने से यानी कि 12 और 14 घंटे का जो रोज़ा होता है, पूरा दिन उसमें इंसान को बिना कुछ खाए पिए, यहाँ तक कि बिना पानी के सेवन किए रहना पड़ता है। तो जितने भी बॉडी के टॉक्सिन्स हैं वो शरीर से निकल जाते हैं और मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा मिलता है, जिसकी वजह से वज़न कम करने में जो है काफ़ी फ़ायदा होता है, वज़न कम होता है। कम कैलोरी का खाना खाने से जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है वो कम हो जाती है, जिससे बीपी जो है वो नियंत्रित रहता है
और दिमाग की जो सेहत है वो काफ़ी इसमें इम्प्रूव होती है, काफ़ी दिमाग एक्टिव रहता है। जितने भी बैड बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, टॉक्सिन्स हैं, वो इतने लंबे समय तक भूखा रहने से शरीर से बाहर निकल जाते हैं, जिससे इंसान की इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनिटी बढ़ने के साथ साथ उसकी जो त्वचा संबंधी जो बीमारियां हैं उसमें भी इसको फ़ायदा मिलता है। जैसे किसी को एक्जिमा है, सोरियासिस है या कोई फंगल का इन्फेक्शन है, टॉक्सिन्स और जरासीम्स जो है हानिकारक शरीर से दूर हो जाते हैं। तो त्वचा की जो जितनी भी बीमारियां हैं या इम्यूनिटी से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उसको उसमें मरीज़ को फ़ायदा मिलता है, और जो नॉर्मल आदमी है उसको तो फ़ायदा मिलता ही है। और हमारा जो साइंस है वो भी ये साबित कर चुकी है कि इतना लंबा अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति उपवास करे, भूखा रहे, साल में एक बार 1 महीने तक, यानी कि पूरे 30 दिन तक भूखा रहे, तो उसके जितने भी ये इम्यूनिटी से संबंधित है, बीपी से संबंधित है, कोलेस्ट्रॉल से संबंधित बीमारियां हैं, वो काफ़ी हद तक कम की जा सकती है। जानकारों का कहना है कि रोज़ा रखने पर आपको फ़ायदा तभी पहुंचता है अगर आप रोज़ा खोलने के बाद हेल्थी और ज़रूरत के मुताबिक ही खाना खाते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा और तला भुना खा लेने से शरीर को नुकसान ही पहुंचता है।